जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आपकी राजनीति में इंटरेस्ट है तो आपने अभी तक आनंद मोहन बाहुबली के बारे में सुन ही लिया होगा, जिनको कि बिहार में कुछ कायदे कानूनों को बदल कर बाहर लाया गया है। अब उनको बाहर लाने के बारे में आईएएस एसोसिएशंस ने भी बात करी है, लेकिन बाहुबली नेता और सांसद रह चुके आनंद मोहन ने कहा है कि भाई ये कोई पहला हादसा तो था नहीं। मतलब किसी हत्या को लेकर कोई व्यक्ति इतनी सरलता से अगर बात कर रहा है तो वाकई में सोचने वाली बात है। वहीं इस पूरी रिहाई में जिस तरीके से कायदे कानूनों को बदला गया, उसके बाद नीतीश सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश ने कहीं ना कहीं अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। वहीं एक सवाल बीजेपी के लिए भी उठ रहा है, या आखिर बीजेपी इस बाहुबली नेता के विरोध में क्यों नहीं उतर रही है? क्या है वोट बैंक का पूरा गणित, और क्यों 2024 को निशाने पर रखते हुए नीतीश ने एक बड़ा कदम उठाया है? जरा जान लेते हैं इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार के पूर्व सांसद व बाहुबली नेता आनंद मोहन जेल से रिहा होकर बाहर आ गए। गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या में आजीवन सजा काट रहे बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता नीतीश कुमार सरकार के द्वारा लिए गए एक फैसले से संभव हो सका है। आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश की सियासी मंशा साफ है, लेकिन बीजेपी चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही। बाहुबली आनंद मोहन को रिहा करने और बीजेपी की चुप्पी के पीछे आखिर क्या सियासी मायने? एक तरफ हम यूपी में देखते हैं, जहां पर कि माफियाओं का जीना हराम करके रखा है बीजेपी की सरकार ने। वहीं दूसरी तरफ उसी के पड़ोस में हम बिहार में देखते हैं कि वहां पर बाहुबली नेताओं को एक बार फिर से अपने चुनावी लाभ के लिए जेलों से बाहर निकाला जा रहा है, वो भी नियमों को बदलकर। दरअसल बिहार की सियासत में आनंद मोहन 90 के दशक में राजपूत और सवर्णों की राजनीति कर आगे बढ़े थे। कोसी इलाके में वो एक बड़े राजपूत दबंग नेता के रूप में पहचाने जाने लगे, लेकिन अब 15 साल के बाद आनंद मोहन की जेल से रिहाई कराई गई। उनके जरिए महागठबंधन अगड़ों खासकर की राजपूत वोटों का समर्थन हासिल करने की एक रणनीति में लग रहा है। राजपूत वोटों की मजबूरी ही बीजेपी की चुप्पी का भी एक बड़ा कारण बनी हुई, जिसके चलते चाहकर भी विरोध वो कर नहीं पा रहे। आनंद मोहन का जन्म की बात करें तो 26 जनवरी 1956 को बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गाँव में हुआ था। जेपी आंदोलन के प्रभाव से आनंद मोहन भी अछूते नहीं थे। इमरजेंसी के दौरान 2 साल तक जेल में भी रहे और जेल से बाहर आते ही 80 के दशक में उन्होंने अपनी दबंगाई शुरू कर दी। कोसी इलाके में उनकी सियासी तूती बोला करती थी। मारपीट हो या फिर हत्या, हर तरफ आनंद मोहन की दबंगाई की कहानियां बयां की जाती थी। साथ ही बिहार में पिछड़ी जातियों की बढ़ती ताकत के खिलाफ अगड़ी जाति के प्रतिरोध में सबसे आगे भी थे। हालांकि उन्होंने अपना सियासी सफर जेपी आंदोलन से शुरू किया था। 1990 में पहली बार जनता दल के टिकट पर महिषी सीट से विधायक बने। उसी साल पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हुए सिंहेश्वर विधानसभा सीट से निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचे। देश में मंडल कमीशन लागू हुआ तो आनंद मोहन उसके विरोध में उतरे और राजपूतों के बीच में और अपनी मजबूत पकड़ बना ली। 93 में आनंद मोहन ने बिहार पीपल्स पार्टी बनाई, जिसे स्थापित करने के लिए आक्रामक रुख भी अपनाया। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जब वैशाली लोकसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी लवली आनंद ने आरजेडी उम्मीदवार को हरा दिया। साल 1994 को गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या में आनंद मोहन का नाम आया। इस मामले में 2007 में कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में यह सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई। आनंद मोहन को ना तो हाई कोर्ट से राहत मिली और ना ही सुप्रीम कोर्ट से। 15 सालों तक सजा काटने के बाद आनंद मोहन अब नीतीश सरकार के एक फैसले से रिहा हो गए, जिसके बाद सियासत तेज हो चुकी है। आनंद मोहन की रिहाई के राजनीतिक पहलू पर अगर गौर करें तो सत्ताधारी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार है। उसे लगता है कि बिहार के राजपूत समाज का समर्थन उसे लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। आनंद मोहन के जरिए आरजेडी राजपूत वोटों को अपने पाले में लाना चाहती है, तो बीजेपी भी इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। दरअसल बिहार में राजपूत वोटों के समीकरण को अगर हम समझें तो आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी की खामोशी अख्तियार कर रखी है, वो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगी, या फिर उनके पक्ष में खड़ी है, ये भी आपको लगेगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आनंद मोहन को बेचारे बताते हुए कहा कि आनंद मोहन बलि के बकरे बन गए थे, उनकी रिहाई हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आनंद मोहन की आड़ में जिन्हें सरकार ने छोड़ा है वो सही नहीं। दरअसल गिरिराज के बयान से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी काफ़ी एहतियात बरत रही है इस पूरे मामले के ऊपर। कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजपूत समाज ये मान ले कि बीजेपी इसी समाज के खिलाफ है, इसलिए बच बचा के ही बीजेपी इस समय कदम उठा रही है और वो अपने लिए भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बिहार में राजपूत एक प्रभावशाली जाति है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल इस समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कवायद में है। राजपूतों की आबादी की बात करें तो बिहार में करीब 6 से 8% है और राज्य की करीब 30 से 35 विधानसभा सीटों में से 7 से 8 लोकसभा सीटों पर राजपूत जाति जीत या हार में निर्णायक भूमिका निभाती रही है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष,
दोनों इस जाति को समय समय पर अपने फैसलों के जरिए अपने साथ लाने की कोशिश करती रहती। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 राजपूतों को टिकट दिया था और ये सभी जीतकर संसद पहुंचे थे। पूर्व चंपारण से राधा मोहन सिंह, आरा से आर.के. सिंह, छपरा से राजीव प्रताप रूडी, औरंगाबाद से सुशील सिंह और महाराजगंज से जनार्दन सिग्रीवाल सांसद हैं। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 28 राजपूत विधायक जीते थे, जिनमें बीजेपी से 15, जेडीयू से 2, आरजेडी से 7, कांग्रेस से 1, वीआईपी से 2 और 1 निर्दलीय है। बिहार में 2 प्रमुख सवर्ण जातियां हैं, जिनमें भूमिहार और राजपूत हैं। भूमिहार समुदाय पारंपरिक बीजेपी मतदाता है, जबकि राजपूत समुदाय 2014 से पहले आरजेडी के साथ रहा है और फिलहाल बिहार में राजपूत समुदाय बीजेपी के कोर वोटर बन चुके हैं। महागठबंधन में कोई बड़ा राजपूत चेहरा नहीं। जगनानंद सिंह भले ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो नेता कम, आरजेडी मैनेजर ज़्यादा लगते हैं। उनके बेटे सुधाकर सिंह का कद इतना बड़ा नहीं है कि वो राजपूत वोटरों को अपने पाले में अकेले दम पर कर सकें। साथ ही नीतीश कुमार पर हमलावर रहने की वजह से आरजेडी उनसे काफ़ी ज़्यादा असहज भी महसूस करती है। जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह हो या फिर सिवान सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह, इनकी पहचान एक क्षेत्र तक ही सीमित है। जेडीयू के राज्यसभा सदस्य हरिवंश सिंह की पहचान राजपूत नेता के तौर पर कभी रही ही नहीं। ऐसे में महागठबंधन को एक बड़े राजपूत नेता की तलाश है। आनंद मोहन सिंह सवर्ण नेता हैं, खासकर की राजपूत जाति से आते हैं और यही एक बड़ी वजह है कि नीतीश सरकार आनंद मोहन की रिहाई कर चुनाव से पहले अपने तरकश में आनंद मोहन के नाम का तीर भी शामिल करना चाहती है, ताकि राजपूत वोटों के ऊपर निशाना साधा जा सके। हालांकि आरजेडी रामा सिंह जैसे नेता को पहले ही पार्टी में ले चुकी है और आनंद मोहन के बेटे आरजेडी से विधायक भी हैं। वहीं अब आरजेडी आनंद मोहन की लोकसभा चुनाव से पहले रिहाई कर एक बड़ा ब्रह्मास्त्र चला चुकी है। राजपूत समुदाय और उनके समर्थक एक समय में आनंद मोहन को रॉबिनहुड कहते थे। महागठबंधन अब आनंद मोहन के राजपूत नेता की छवि का पूरा फायदा उठाने की कवायद में लगा हुआ है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार का ये दांव कितना सफल रहता है, या 2024 में उनका पत्ता एक बार फिर से साफ हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस पूरे विषय के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।